नमस्कार, मैं प्रणाली विलास रोय। मेरे क्लास में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत है। इंग्लिश मीडियम के लिए मराठी जो लोअर लैंग्वेज सब्जेक्ट रहती है, उसमें एग्ज़ाम पेपर में मराठी ग्रामर जो 16 मार्क्स के लिए आता है, उसमें व्याकरण और भाषिक ऐसे दो घटक रहते हैं। व्याकरण 8 मार्क का रहता है और भाषिक घटकांवर आधारित कृति 8 मार्क्स के लिए आता है। आज इस वीडियो में मैं भाषिक घटकांवर आधारित कृति में शब्द संपत्ति का जो 4 गुण का प्रश्न रहता है, उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलो चालू करते हैं। शब्द संपत्ति 4 गुण के लिए पूरी 4 गुण आपको कैसे मिलेंगे, उसका कैसा अभ्यास करते हैं वो देखते हैं। वो भाषिक घटकांवर आधारित कृति तो 8 गुण के लिए रहती है, लेकिन इसमें शब्द संपत्ति का जो क्वेश्चन रहता है वो 4 गुण का रहता है। तो शब्द संपत्ति में 4 गुण के लिए क्या क्या आता है? समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द यानी सिनोनिम, पर्यायी शब्द देने का, समान अर्थ वाला शब्द उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। हाँ, विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड आता है। लिंग पूछे जाते हैं, लिंग बदला, लिंग मीन्स जेंडर। उसके बाद वचन, वचन मीन्स नंबर, वचन पूछे जाते हैं। और शब्द समूह बद्दल एक शब्द, ऐसे 5 घटक होते हैं। ये 5 घटक में से किन्हीं 4 पूछे जाते हैं और उसे 4 मार्क्स इजी मिल जाते हैं। तो पहले देखते हैं समानार्थी शब्द। समानार्थी यानी समान अर्थ के शब्द, सिनोनिम, पर्यायी शब्द भी बोलते हैं उसके। तो समान अर्थ के शब्द मैंने थोड़े एग्जाम्पल इधर दिए हैं। मित्र, मित्र का समानार्थी कौन सा है? सखा, सोबती, दोस्त, ये सब मित्र के सिनोनिम है। इतने 2-2-3-3 नहीं लिखने के, एक ही लिखने का है जो आपको अच्छा लगे और जो आपको मालूम हो। मित्र का, सखा, ये सिनोनिम समानार्थी शब्द है। आई, आई का माता है, जननी है, बहुत सारे माँ है। हिंदी वर्ड नहीं लिखने का, सिर्फ मराठी ही चाहिए, नहीं तो हिंदी लिखेंगे और उसका तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने इधर 4-5 लिखे हैं। बरसात, बरसात यानी पाउस लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। बरसात का मराठी में समानार्थी शब्द है वर्षाव, वर्षाव, फूलों का बरसात यानी वर्षाव। मंदिर, देऊळ, मोह, भुरळ, तो ये सब है समानार्थी शब्द। पुस्तक में, हमारे मराठी पुस्तक में लेसन के बाद जो हमारा चैप्टर होता है, चैप्टर के नीचे और पुस्तक में बाद में लिखे होते सब भी सिनोनिम, अपोजिट और समानार्थी दोनों लिखे हैं और दोनों को आपको पाठांतर करना है। अभी देखते हैं विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड। विरुद्ध अर्थ वाले शब्द लिखने के, उजेड, काळोख, गोड, कडू, पूर्ण, अपूर्ण, ये सब आपको पाठांतर ही करना है, इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सिर्फ अपोजिट मीन्स क्या है, समानार्थी, समानार्थी क्या है, विरुद्ध अर्थी क्या है, ये सब पढ़ा सकते हैं। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले, विरुद्ध अर्थी यानी विरुद्ध अर्थ वाले यानी अपोजिट वर्ड। लिंग मीन्स जेंडर, लिंग बदलने का यानी पुरुष, स्त्री। पुरुष का अपोजिट क्या है, पुरुष का लिंग जो बदलेंगे तो क्या अपोजिट भी स्त्री है, लेकिन पुरुष का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? स्त्री। नर और मादी हर एक में, बाकी सब में क्या होता है? नर और मादी रहती है। तो क्या है? अभी ये मुलगा, मुलगा का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? मुलगी। देव, देवी। उंट का उल्टी नहीं करने का, हाँ, उंट, उंट का जेंडर बदलेंगे तो क्या होगा? सांडनी, सांडनी बोलते हैं। पति, पत्नी, शिक्षक, शिक्षिका,
कुत्रा, कुत्री, ऐसे बहुत सारे हैं। हमारा जो चैप्टर रहता है, लेसन होता है, वो लेसन में भी बहुत से लेसन में से ही आते हैं, अलग से नहीं आते। जो लेसन में है ना, उनका ही लिंग बदलने को आता है। लिंग बदला ऐसा प्रश्न होता है, तो ये ऐसे लिंग बदलने का, अपोजिट करने का, पुरुष स्त्री, नर मादी, मुलगा मुलगी। अभी ये लिंग तो मैंने 2 बताए, पुरुष यानी पुल्लिंग, स्त्री यानी स्त्रीलिंग। लेकिन और एक लिंग रहता है, उसे मराठी में कहते हैं नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग मीन्स तो, स्त्रीलिंग मीन्स ती, और नपुंसक लिंग ते कहते हैं। तो, ती, ते, हा, ही, हे। वैसे अभी ये नपुंसक लिंग के कौन से शब्द हैं? पुस्तक। तो हम बोलते वक्त कैसे बोलते हैं? तो पुस्तक बोलते हैं? नहीं। ती पुस्तक नहीं, तो क्या बोलते? ते पुस्तक। यानी पुस्तक ये नपुंसक लिंग शब्द है। मूल, अभी ये मुलगा मुलगी, मुलगा तो पुल्लिंग है, मुलगी स्त्रीलिंग है, और मूल क्या है? नपुंसक लिंग। आकाश, ते आकाश, नपुंसक लिंग। फूल, फूल भी नपुंसक लिंग वर्ड है, फल भी नपुंसक लिंग वर्ड है। तो हमें कैसे पहचानेंगे? तो तू, ती, ते लगाने का। तू मुलगा, ती मुलगी, ते मूल, तो लगा के देखने का और समझ जाता है ये नपुंसक लिंग शब्द है। ओके आगे जाते हैं। वचन यानी नंबर, एक वचन, अनेक वचन। एक वचन यानी एक ही वस्तु, अनेक वचन यानी एक से ज्यादा, 2 3, उसे सभी को एक से जो ज्यादा होता है, 2 3 और बहुत सारे, उसको बहुवचन, हिंदी में बहुवचन बोलते हैं, मराठी में उसे अनेक वचन बोलते हैं। तो एक वचन और अनेक वचन। एक वचन यानी क्या बोली मैं? एक घोड़ा, एक घोड़ा, उसका अनेक वचन क्या हुआ? घोड़े, घोड़ा, घोड़े। इमारत, एक इमारत और अनेक इमारती। वही, एक वही, अनेक वया। क्या होता है? वह्या। वेल, वेली। दिवस, अभी ये ऐसे कुछ ऐसे भी वर्ड है जिनका नंबर बदलता नहीं है। एक वचन में भी वही शब्द रहता है और अनेक वचन में भी वही शब्द रहता है। ऐसे कौन से हैं? दिवस, एक दिवस, अनेक दिवस ही रहता है। एक दिवस, अनेक दिवस। वर्ग, एक वर्ग आणि 2 सुद्धा वर्गच, अनेक वर्ग। शाळा, एक शाळा, अनेक शाळा। रंग, इसका भी जेंडर नहीं बदलते हैं। रंग, रंग, एक रंग और 2 भी रंग, 3 भी रंग, रंगे नहीं होता है, रंग ही रहता है। अभी ये देखो, लाट, लाटा, भैंस, इनका कैसे बदले? देखो, भैंस, म्हशी, थोड़ा अलग होता है, पाठांतर करने का। भाकरी, भाकऱ्या। र मराठी में र को ऐसे जोड़ शब्द में ऐसे ही लिखते हैं, ये रया, ये र है, भाकऱ्या। मुलगी, इसका अनेक वचन क्या हुआ? मुली। और लास्ट का घटक है शब्द समूहाबद्दल। एक शब्द यानी बहुत सारे शब्द का समूह रहता है, उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द देने का, उसे बोलते हैं शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ईश्वर आहे असे मानणारा, आस्तिक, उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक। ईश्वर नाही असे मानणारा, नास्तिक। कविता करणारा, कवि। ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, अलग अलग बहुत सारे रहते हैं, उसको पाठांतर करना पड़ता है। थोड़े से मैं पढ़ के दिखाती हूँ आपके। पाण्यात राहणारे प्राणी, जलचर, वैसे जमिनीवर चालणारे जे आहे त्यांना भूचर, ज्याला कोणीही शत्रू नाही असा अजिंक्य, ठराविक काळाच्या अंतराने प्रसिद्ध होणारे, नियतकालिक, ऐसे बहुत सारे शब्द है। वो पाठांतर करने के और 4 गुण इजी मिलते हैं। धन्यवाद।